दिवाली सभी को दिवाली पर सब घर की साफ सफाई तो खूब करते हैं। इस बार कीजिए घर की निगेटिविटी की भी सफाई इस आसान उपाय से। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। दीपावली के दिन काली मिर्च के 7 या 11 दाने लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सिर पर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर दक्षिण दिशा में घर से बाहर फेंक दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही घर से नेगेटिविटी भी दूर होगी। आइए दिवाली पर सुनी जाने वाली कथा इस दिन जरूर सुने। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महाभानु, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का पंडाल बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशा पूजन जरूर करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनि श्रेष्ठों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी ने बोला, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसीलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विधिवत प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझ जाना चाहिए इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने का सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजा युद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने की अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज पर विजय हो। यदि बालक लिंग पकड़कर कीड़ा करे तो वे विचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज में अकाल पड़ेगा। एक कथा राम जी से जुड़ी भी है जिसे सभी जानते हैं। ये लक्ष्मी जी की कथा थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।